करें शुरू। नमो अर्हन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयरीयाडं नमो वज्रायाडं नमो सफ्रसापूरम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंद कुंदात्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये इन्द्रसद्वन्द्यानां तिरुवनहितमधुरविशदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जितभवानं। हम सभी विगत 2 दिनों से चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हमारे आसपास बिखरी हुई दुनिया के बारे में हम सही समझ बना पाए। उसके लिए हमने आचार्य कुनकुन देव द्वारा रचित प्रवचन सार ग्रंथ के सेकंड अधिकार की पहली गाथा, प्रवचन सार ग्रंथ की 93 नंबर की गाथा, इसको पढ़ा। इसको एक बार वापस पढ़ते हैं और टटोलते हैं खुद को कि यदि हमको याद भी हो तो अच्छी बात है। अथो खलु दव्वमो दव्वाणि गुणप्पगाणि भणितानि तेहिं पुण्यपज्जाया पच्चय मूढ़ाहि पर समया। तो आचार्य देव हमें बोल रहे हैं कि हम द्रव्य को कैसे देख रहे हैं। वो कह रहे हैं द्रव्य ऐसा है कि उसके पास उसका एक निश्चित नियत वर्तने वाला विस्तार सामान्य स्वभाव, जिसके विस्तार विशेष रूप उसके पास क्या है, गुण है। और उसी द्रव्य के उन गुणों के व्यापार रूप उसका आयत सामान्य स्वभाव से आयत विशेष, वो उसकी पर्याय है। वो निकलती जाती हैं, आती जाती होती रहती हैं। ऐसे गुण पर्यायों वाला वो द्रव्य है। जो पर्याय है वो अकेली गुणों की नहीं होती, वह द्रव्यों की भी होती है। तो गुणों की परिणमन को गुण पर्याय कहते हैं, जो स्वभाव और विभाव रूप है। और द्रव्यों के परिणमन को क्या कहते हैं, द्रव्य पर्याय कहते हैं। तो द्रव्यों मतलब बहुत सारे द्रव्य एक साथ फंक्शन करेंगे तो आपको अपने आप लगेगा कि कुछ एक साथ वेल कोऑर्डिनेटेड चल रहा है। जैसे जो आपको यहाँ पर स्क्रीन दिख रही है ना, इसके पास जाके देखोगे तो आपको छोटे छोटे पिक्सेल्स दिखेंगे, है ना। तो जब वो स्क्रीन लगाने आता है एलईडी वाला, तो वो छोटे छोटे पैनल्स लाता है, फिर सबको जोड़ता है, और सबको जोड़ता है तो बड़ी स्क्रीन बन जाती है। तो हमको लगता है कि ये एक स्क्रीन है, वो एक स्क्रीन नहीं है। एक एक पैनल पर इंडिविजुअल वहां पर काम हो रहा है। आपके फोन में कहीं पर एक लाइन आ जाती है, कभी स्क्रीन डैमेज हो जाए तो बाकी स्क्रीन काम करती है, एक जगह काम नहीं कर रही है। मतलब क्या है, वो इंडिविजुअल उतने में। तो आपको जो भी पूरी स्क्रीन दिख रही है, ये एक स्क्रीन नहीं है, ये कई द्रव्यों का समूह द्रव्य पर्याय हमको दिखाई दे रही है। एंड वी कंफ्यूज इट एज इफ वी आर इंटरेक्टिंग विद वन सिंगल सब्सटेंस। वी आर नॉट, हम नहीं कर रहे।
ठीक है, एक छोटा सा वीडियो देखते हैं इसके लिए। देखिए, एक आदमी चल रहा है, देख रहे हो आप? देखा आपने? चल रहा है कि नहीं चल रहा है एक आदमी? हाँ, कि सबने अलग 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 ब्लॉक्स को अपने हाथ में ले रखा है और सब एक कोऑर्डिनेशन में मूव कर रहे हैं। तो अब आप ग्रीन कपड़े के जरिए या इन सबको यदि आप ग्रीन कपड़े पहना देते, इन लोगों को हम रिमूव कर देते, आपको दिखता कि वो सच में एक पूरा का पूरा अपने आप चल रहा है। ऐसा तो हो सकता है ना? लेकिन क्या वो अपने आप चल रहा है कि नहीं? एक एक जो सेगमेंट है, एक एक सेगमेंट है, देखिए हम वापस एक एक जो सेगमेंट चल रहा है वो इंडिविजुअली, उसको पकड़ने वाला अलग है, उसका कारण अलग है। ये द्रव्य पर्याय का फंक्शन है। द्रव्य पर्याय ऐसे फंक्शन करती है, आपको लग रहा है कि आपने बोला आपने नहीं बोला। ये एक एक दांतों का हिलना, होठ का हिलना, जीभ का हिलना, आपकी आवाज के साथ ये वोकल कॉर्ड्स का फंक्शन करना, आपके पेट से हवा का आना, आपके दिमाग की बत्तियां जलना, क्या बोल रहा है, आपका मन उस प्रकार का विकल्प करना, इतने सारे फंक्शन एक साथ चल रहे हैं, तब जाकर के ये शब्द बाहर निकल रहा है। और आपको क्या लग रहा है? मैं बोल रहा हूं। ये ऐसा ऑर्केस्ट्रेटेड एफर्ट है, ये द्रव्य पर्याय कहला रही है। मेरा एक दोस्त था, उसके बेबी हुआ, देखा आपने, क्यूट सा बेबी। हाँ, तो गया अस्पताल में देखने के लिए। वो देखने के लिए गया तो उसने देखा, अरे इसके दो पैर बढ़िया है, 5 उंगलियों वाले, दो पैर, दो हाथ हैं, आंख भी बढ़िया है, कान भी बढ़िया है, नाक भी बढ़िया है, सब बढ़िया है। फिर अचानक से वो बेबी मुस्कुराया तो उसकी दृष्टि उसके मुंह पे पड़ी और उसने सिर पकड़ लिया, हाय राम, इसके दांत तो है ही नहीं। बताओ, बच्चे के दांत हैं कि नहीं? डिफेक्टेड पीस से रिटर्न करना देना चाहिए, डॉक्टर साहब आप ही रख लो। हाँ, बताओ बच्चे के दांत हैं कि नहीं? अरे ये सामने फोटो ली मैंने, इसलिए आप लोग को ज्यादा जोर नहीं पड़े दिमाग पर। बच्चे के दांत है कि नहीं? तो खराब है बच्चा, वापस करो इसको। हाँ, दांत है या नहीं? है, अभी नहीं है। समझ में? क्योंकि यदि बच्चा है और छोटा बच्चा, और यदि हम लाइफ साइकिल जानते हैं ग्रोथ की, तो हमको पर्यायों का क्रम पता है। तो वो यदि अभी नहीं है मतलब कभी नहीं है, ऐसा नहीं है वो द्रव्य, क्योंकि गुण पर्यायों का पिंड है ना, तो उसकी पर्याय द्रव्य की बाहर कहां जाएगी? वो है, अभी नहीं है, अभी। तो इसलिए आप बच्चे की कोई खराबी नहीं देखते। यू डोंट जज अ चाइल्ड बाय इट्स टीथ कि नहीं यार ये तो बेकार बच्चा है। हाँ, ऐसे तो वो हुए थे चाणक्य, जब पैदा हुए तो सारे दांत थे उनके। हाँ, लेकिन भयंकर आदमी थे फिर वो। हाँ, ऐसा कोई बच्चा पूरे दांतों साथ पैदा हो जाए तो आप डर जाओ, क्या हो गया ये। इसलिए हर एक चीज अपने समय पर होती है। तो जो पर्याय हैं वो क्रम से व्यवस्थित अपने अपने समय में और अवस्थान रूप से द्रव्य के सर्व प्रदेशों में होती ही है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि कोई द्रव्य बिना पर्यायों के देखा गया हो, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि कोई पर्याय बिना द्रव्य के देखी गई हो, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई द्रव्य बिना गुणों के देखा गया, पॉसिबल नहीं है। और ऐसा कभी नहीं हुआ कोई गुण बिना द्रव्य के देखा गया हो। ये मैंने 2 गाथाएं बताई आपको पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ की। हाँ, द्रव्य गुण बिना नहीं, गुण द्रव्य के बिना नहीं, द्रव्य पर्याय बिना नहीं, पर्याय द्रव्य के बिना नहीं, ऐसा इनका अनन्य अव्यतिरिक्त स्वभाव है। ठीक है, सुन रहे हो आप लोग? सुन रहे हो? तो आचार्य देव ने कुछ सूत्र हमको बताए। सत द्रव्य लक्षणम, जो कुछ भी होता है उसे द्रव्य कहते हैं। तो हर एक पदार्थ क्या है? द्रव्य। जो द्रव्य होता है वो गुण और पर्याय वाला होता है, गुण पर्याय द्रव्यम। और जो सत्ता की डेफिनेशन गुण और पर्याय के कारण बनती है वो क्या है? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। ठीक है, इसमें यदि द्रव्य का, गुण का और पर्याय का एक का भी हमको सही ज्ञान नहीं है तो बहुत तकलीफ हो जाएगी।
क्या तकलीफ हो जाएगी। अपन लोग तकलीफ को देखें। देखिए एक और वीडियो देखते हैं। आवाज तो शायद नहीं आएगी, आएगी क्या? कोई बात नहीं, नहीं आ रही है, आ सकती है। आप लोगों को समझ में आई गाथा? नहीं, एक बार गाथा पढ़ लें वापस। अर्थो खलु दव्वमो दव्वाणि गुणप्पगाणि भणितानि तेहिं पुण्पज्जाया पज्जय मूढ़ाहि पर समया। ठीक है, देखो मैं वीडियो चलाता हूँ। ये एड कैंपेन है, एडवर्टाइजमेंट है ये। ठीक है, लेट्स सी। 2 मिनट हिल गई है। अच्छा, म्यूजिक के साथ हिलती है, मतलब वी फिगर्ड इट आउट। फाइनली रहस्य सभी के सामने उद्घाटित हुआ। आ रही है क्या? नहीं आ रही है, अब वापस करना पड़ेगा। अब आएगी, चलिए देखते हैं। सॉरी फॉर द म्यूजिक, मैंने आवाज कम कर दी। देखा नहीं देखा? ये देखा किसी ने? नहीं देखा? क्या हुआ, कौन समझाएगा? देखो गाथा समझ में आनी चाहिए इससे। क्या किया उसने? एनीबडी, एनीबडी माइक है क्या? हाँ, कोई बताएगा क्या हुआ? मैं दोबारा वीडियो नहीं दिखाऊंगा इस बार। हाँ 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 हाँ, कौन बोल रहा है? जो भी बोल रहा है माइक पास कर देते हैं। आप बोल रहे हो, माइक आगे। सीमेंट के फुटबॉल बनाए थे एंड देन ही केप्ट एट मल्टीपल प्लेसेस। तो पीपल वर कीपिंग द फुटबॉल, जिसकी वजह से उन लोग दे थॉट इट द फुटबॉल, तो सीमेंट का फुटबॉल था जिसकी वजह से लोगों को लग गई चोट। तो ही वाज अ डॉक्टर, तो उसके वहां पे सब गए टू गेन सम बिजनेस। ओके ओके, समझा आपको। सीमेंट नहीं था, पत्थर था। उसने पत्थर उठाया, पत्थर को उसने पूरा चिजल से किया साफ, बॉल का शेप दिया, फिर प्रॉपर कलर किया आर्टिस्टिक एक्सपर्टीज के साथ, है ना, बराबर। और फिर वो पब्लिक स्पेसेस पे जहां गार्डन है, पार्क है, वहां पर वो फुटबॉल जैसा डिस्गाइज पत्थर रख दिया। अब मुझे ये बताओ कि जो लोग उसकी क्लिनिक में पहुंचे हैं, वो इसलिए पहुंचे हैं कि डॉक्टर चालाक था, कि इसलिए पहुंचे कि वो लोग बेवकूफ थे? किसकी गलती है? हु शुड बी ब्लेम्ड? अरे बोलो, डॉक्टर की गलती है या लोगों की गलती है? अरे बोलो, डॉक्टर नरक में जाएगा कि नहीं जाएगा? ये पापी डॉक्टर चला जाए, उसको जो करना हो अपने अपने परिणाम से जाएगा, मायाचारी के। ठीक है, लेकिन ये जिसका पैर टूटा है, इसमें कितने % डॉक्टर का सहयोग है और कितना इनकी खुद की गलती है? व्हाट इज दी गलती? गलती क्या है इसमें? मिस्टेक कोई आइडेंटिफाई करेगा? जैसा दिख रहा है वैसा ही मान लिया है। हाँ, ये असमान जातीय द्रव्य पर्याय जो दिखी, ये समान जातीय द्रव्य पर्याय जो दिखी, वो जिस फॉर्म में दिखी, हमने खुद ही एक्स्ट्रापोलेट करके अज्यूम कर लिया कि हाँ ये ऐसा होगा। हमने उसके द्रव्य का और उसके गुणों का विचार नहीं किया। फुटबॉल जैसा दिख रही है तो फुटबॉल ही होगी। देख, मैं गोल करके बताता हूं। अच्छा, पीछे से उसने एम लेके पैर मारा,
ठीक है, तो गोल हुआ कि नहीं हुआ कि एक बार तो दुनिया गोल गोल घूमी। हाँ, तो ये जो परेशानी हुई, ये परेशानी किस कारण हुई? जैसा दिखता था बिना दिमाग लगाए, वैसा का वैसा, बिना उसके द्रव्य का, बिना उसके गुणों का विचार किए, देखने के सहारे ही भागते गए। एंड ऐसे ही होता है। देयर इज वन वेरी ब्यूटीफुल सेइंग, अ गुड केज इज ऑलवेज ब्यूटीफुल। एक अच्छा जाल हमेशा खूबसूरत होता है। खूबसूरत नहीं होगा तो कोई जाल में फंसेगा क्यों? हाँ, वो बेचारी मछली जो भूखी है, ऊपर भगवान को देखती, भगवान खाना दे दो, अचानक से भगवान उसके लिए ऊपर से खाना नीचे बेचते हैं। बोलते भगवान इतने जल्दी खुश हो गए, मुझे तो लगा तपस्या करनी पड़ती। और वो खाती हो भगवान के दिए खाने को। फिर भगवान उसे अपने पास बुलाते हैं कि नहीं? अरे बुलाते हैं कि नहीं? जो खाना दिख रहा था वो जीवन को बनाने वाला खाना था कि जीवन को खत्म कर देने वाला जहर था? वो क्या था? ये नहीं समझ पाने के कारण एक एक इंद्रिय के विषय में कभी हिरण, कभी हथिनी, कभी पतंगा, कभी मछली, ये सारे जीव मारे जाते हैं। ऐसी आप और हम, आचार्य कुंद कुंदेव कह रहे हैं, असमान जातीय द्रव्य पर्यायों के चलते उनमें ही पागल हुए जाने के कारण चले जा रहे हैं। देखिए, अपन ने गाथा पढ़ी थी, जो जीव पुद्गलात्मक असमान जातीय द्रव्य पर्याय का, जो कि सकल अविद्याओं का एक मूल है, उसका आश्रय करते हुए यथोक्त आत्म स्वभाव की संभावना करने में नपुंसक होने से उसी में बल धारण करते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? कि आगे बता रहे आचार्य देव, वे जिनकी निरर्गल एकांत दृष्टि उछलती है, ये फुटबॉल ही है। एकदम चल अपने रोक रोक देख, मैं गोल करके बताऊं, ये फुटबॉल ही है। ऐसी उनकी एकांत दृष्टि, नॉट एनी अदर पॉसिबिलिटी पॉसिबल, दिस इज द फुटबॉल ओनली। ऐसी एकांत दृष्टि उछलती है। ऐसे वो क्या बोलते हैं? यह मैं मनुष्य ही हूं, आई एम ह्यूमन बीइंग, मेरा ही यह मनुष्य शरीर है। इस प्रकार अहंकार ममकार से ठगाए जाते हुए किसका लॉस है? किसका घाटा है? अपने आप को सीमित दायरों में फंसा देना, इसमें किसका लॉस है? एक साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट है, बहुत फेमस इन साइकोलॉजी। हाँ, वी कैन नेवर राइज अबव द ओपिनियन ऑफ अवरसेल्व्स। हम कभी अपनी धारणा अपने बारे में उससे ऊपर नहीं उठ सकते। तो इफ आई थिंक आई एम नॉट गुड एट मैथ्स, आई विल नेवर बी गुड एट मैथ्स, बिकॉज आई थिंक दैट आई एम नॉट गुड एट मैथ्स। यदि मुझे लगता है नहीं मैं डांस नहीं कर सकता हूं, तो अब आप अच्छे से अच्छा ट्रेनर ले आइए, बेस्ट। आई विल नॉट बी एबल टू लर्न द डांस बिकॉज माई प्रोग्रामिंग, उसने ही बैरियर लगा दिया है, वो सीलिंग लगा दी उसने ऊपर, इसके ऊपर तू जाएगा ही नहीं। बोला ना, नहीं ठीक है, मेरे को स्टेज फियर होता है थोड़ा, तो अब आपको कितनी बढ़िया वर्कशॉप कर दी जाए, यू विल नेवर। तो देयरफॉर यदि आप वही कर सकते हो जो आप अपने आप को केपेबल मानते हो, तो गुरुदेव श्री कहते हूं परमात्मा छू एम नक्की कर। You then, if you can rise only above your capability, you can never rise. The ceiling is your assumption about yourself. Then why not to make this ceiling to the highest point? तो मैं पूर्ण हूं, मैं परमात्मा हूं, तो बद्धा भगवान छो, बद्धा भगवान थाओ। हो तो बनोगे, हूं तो होऊंगा, नहीं हूं तो नहीं हो पाऊंगा। इसलिए आचार्य देव कह रहे हैं, जब द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय किया जा रहा है, डोंट लुक के बच्चे के दांत है कि नहीं। अरे बच्चे के दांत हो जाएंगे, यू नो दी सामान्य स्वभाव, बच्चा है तो दांत के साथ नहीं होता है। देखो पहले होंगे, फिर होते होते उसके आगे के दांत गिर जाए तो रोना मत, मेरे बच्चे के आगे के दांत चले गए। हाँ, अब सर्जरी करानी पड़ेगी, थोड़े नकली दांत लगा देते हैं, घबराना नहीं, होंगे फिर गिरेंगे फिर होंगे। अब ध्यान से रखना, सुबह शाम ब्रश करना ध्यान से। अब आपको देखना पड़ेगा, अब यदि गिर गए तो अब काम नहीं बनेगा। तो ये कौन बताएगा? ये पर्यायों का क्रम बताएगा। कैसा है वो क्रम? व्यवस्थित है,
वो पर्याय जो अपने क्रम में पाड़ी गई है, उसे होना है, वो होगी ही, बिना हुए नहीं रहेगी। आप चाहो या ना चाहो वो तो व्यवस्थित होगी ना। तो वह पर्याय जब होगी ही और हुई है उस द्रव्य के अपने नियति क्रम में, तो हमें पर्याय को देख के बहकना नहीं है और पर्याय जितना खुद को समझना नहीं है। दो बातें हो गई। क्या आई एम नॉट, जितनी पर्याय है उतना मैं हूं नहीं, और ये जो पर्याय है ये हमेशा तो रहेगी नहीं, ये अपने कालक्रम में होने योग्य हुई है, सो उतने काल की ही इसकी मर्यादा है। तो देखो क्या करते हैं, इस प्रकार अहंकार ममकार से ठगाए जाते हुए अविचलित चेतना विलास मात्र आत्म व्यवहार से च्युत होकर, फॉरगेटिंग योर ओन कॉन्शियस सेल्फ, कि मेरा ज्ञान दर्शन स्वभाव है, अपना कार्य जानना देखना है, वही अपना स्वभाव है, इससे च्युत होकर, इसका तो कोई क्लू है नहीं, जिसमें समस्त क्रियाकलाप को छाती से लगाया जाता है, ऐसे मनुष्य व्यवहार का आश्रय करके रागी द्वेषी होते हुए पर द्रव्य रूप कर्म के साथ संगतता के कारण वास्तव में पर समय होते हैं, अर्थात पर समय रूप परिणमित होते हैं। तो हु इज बीइंग कॉल्ड पर समय? पर समय किसको कहा जा रहा है? जो पर पर्याय को, पर वस्तु को, पर पदार्थ को पहले तो अच्छे से उसके द्रव्य गुण पर्याय से न जानता हुआ, उसकी समान जातीय असमान जातीय द्रव्य पर्यायों जितना ही अपने बुद्धि व्यवहार को संकुचित करता हुआ उसे अपना बनाना चाहता है, वो पर समय हो जाता है। ठीक है, कठिन तो नहीं है ये? हाँ या ना? खुश हो जाओ, आखिरी सेशन है, फिर तो घर जाना। आप लोग को दिख रहा है घर? नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है अभी? एक्साइटमेंट थोड़ा थोड़ा तो हो रहा होगा, है ना? अब आपको निर्बाध इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह मिलेगा अपने कमरों में, घरों में जाकर, कोई दूसरे का आलम्बन, कोई दूसरे का रोक टोक नहीं। हाँ, तो इतने उदास क्यों? घर जाने के समय तो सब प्रसन्न हो जाते हैं। थोड़ा मुस्कुराकर बताओ आप लोग। नहीं मुस्कुराओगे भैया, क्या टेंशन है जीवन में? हाँ तो मुस्कुराओ फिर। हाँ, हमारे यहाँ तो कहा जाता है जैनी सो दुखी नहीं, दुखी सो जैनी नहीं। लेकिन मंदिर में आप चेहरे देखो लोगों के, सारी समस्या इनकी पल्ले पड़ी है, ऐसा लगता है सब एकदम पता नहीं उदासी को वैराग्य मान लिया है लोगों ने, आई डोंट नो व्हाई। हाँ, वैराग्य तो अत्यंत प्रसन्न चित्त हृदय वाले महामुनिराजों को देखा आपने? मुनि सकल व्रती बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी। बड़े भाग्य वाले कौन है? जिनके 7 स्टोरी के बंगलोज हैं वो, जिनके महल है वो, जिनका 6 खंड का राज्य है वो। बड़े भाग्य वाले कौन? मुनि सकल व्रती बड़ भागी। तो कैसे वो, उनका भाग्य क्या है कि जगत जिस जाल में फंस फंस कर खुद को आनंद में मानता है, कि वो जैसे मछली खुश हो गई थी, भगवान ने खुद खाना भेजा है, ऐसा जगत जिस प्रकार विषयों की कैद में खुद फंस रहा है, ऐसे वे पागल नहीं बनते, वे भव और भोगों से वैरागी हैं। ये वैराग्य उनको स्वाभिमान स्वावलंबन की चित्त की स्वाभाविक प्रसन्नता देता है। वैरागी व्यक्ति मतलब उदास परेशान सैड सॉन्ग सुनने वाला, उसे नहीं कहते वैरागी। वो तो रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान है। आर्त ध्यान का फल तिर्यंच गति है। सुन रहे हो आप लोग? आपने कभी वैरागी का चेहरा देखा है? डिप्रेशन हो जाए आपको देखकर उसको, क्यों? ये इससे बात, ये रोतला, ये हमेशा इसके पास जाओ तो और अपना और मूड खराब हो जाए, एक सही बात नहीं कर पाता, कितना नहीं। तो अरे ये रोते हुए आदमी को कोई पसंद नहीं करता है। और जैनेश्वरी पारमार्थिक के पारमेश्वरी विद्या का प्रसाद ही ये है। ये संसार का सही स्वरूप दिखाकर संसार से हम डरें ऐसा भय उत्पन्न नहीं करा रही,
स्वभाव को देखकर हमारे अंदर वीर्य स्फुरायमान हो, अरे मैं अनंत वीर्य की शक्ति संपन्न शुद्धात्मा, मेरा कर्म आज तक अनंत काल तो अकेली निगोद में रहा, तो भी वे क्या बिगाड़ पाए। जो संसार में मेरा कोई बाल बाका करने वाला नहीं, तो मैं किससे डरूं। ऐसी सम्यक्त्व के प्रथम क्षण में 7 भयों का अभाव होता है, निर्भयता आती है, उसके 8 गुण प्रकट होते हैं। पहला ने शंकित, उसे चिंता ही नहीं, शंका ही नहीं, और इसलिए किसी से हेल्प की अपेक्षा नहीं। ने कांक्षित, उसे कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि कोई बचा लेगा मुझे। किसे? सम्यक दृष्टि को। क्यों? क्योंकि उसे पता है अर्थो खलु दव्वमो दव्वाणि गुणपगाणि भणितानि तेहिं पुणुपज्जाया। पर सम्यक दृष्टि बोल रहा है मैं पर्याय में मूढ़ पर समय नहीं बनूंगा। पज्जय मूढ़ा ही पर समया। देखिए, तो पर समय भी ऐसा है, तो स्व समय कैसा है उसे और पढ़ के फिर अपन कंक्लूड करेंगे। जो असंकीर्ण द्रव्य गुण पर्यायों से सुस्थित भगवान आत्मा के स्वभाव का, देखो क्या लिख रहे आचार्य अमृतचंद्र देव, अपन का संबोधन किससे कर रहे हैं? वो भगवान आत्मा। कौन है भगवान? अरे बोलो, भगवान हो आप लोग? आईना देखकर आए हो आज सुबह सुबह? हाँ, तो आईने में क्या देखा? आसमान जातीय द्रव्य पर्याय। वो तो मैं हूं नहीं ना, तो मैं क्या हूं? मैं भगवान हूं। दिख रहा है? जो असंकीर्ण द्रव्य गुण पर्यायों से सुस्थित भगवान आत्मा के स्वभाव का, जो कि सकल विद्याओं का एक मूल है। आज क्या हो रहा है? गलती कर ली हमने स्पीकर लगा के, कोई बात नहीं। जो कि देखो, सकल अविद्या का मूल क्या था? सकल अविद्या का मूल क्या था? वो जो आईने में दिख रहा था। हाँ, मेरे बाल बने हैं कि नहीं बने, ये पिंपल क्यों निकल कर आ गया है, ये बाल क्यों सफेद हो रहे हैं, झड़ क्यों जा रहे हैं सारे के सारे, ये क्या है? ये सकल अविद्या, ये सारी मूर्खताओं का मूल, ये उद्गम है उसका। ठीक है, बराबर। और सकल विद्याओं का, सारी समझदारी का केंद्र, उद्गम स्रोत क्या है? कि असंकीर्ण द्रव्य गुण पर्यायों से सुस्थित भगवान आत्मा के स्वभाव का, जो कि सकल विद्याओं का एक मूल है, उसका आश्रय करके यथोक्त आत्म स्वभाव की संभावना में समर्थ होने से पर्याय मात्र प्रति के बल को दूर करके आत्मा के स्वभाव में ही स्थिति करते हैं। वे जिन्होंने सहज विकसित अनेकांत दृष्टि से समस्त एकांत दृष्टि के परिग्रह के आग्रह प्रक्षीण कर दिए हैं, ऐसे मनुष्यादि गतियों में और उन गतियों के शरीरों में अहंकार ममकार न करके अनेक कक्षों में संचारित रत्न दीपक की भांति एक रूप ही आत्मा को उपलब्ध करते हुए अविचलित चेतना विलास मात्र आत्म व्यवहार को अंगीकार करके, जिसमें समस्त क्रियाकलाप से भेंट की जाती है, ऐसे मनुष्य व्यवहार का आश्रय नहीं करते हुए राग द्वेष का उन्मेष रुक जाने से परम उदासीनता का अवलंबन लेते हुए समस्त परद्रव्यों की संगति दूर कर देने से मात्र स्वद्रव्य के साथ ही संगतता होने से वास्तव में स्वसमय होते हैं, अर्थात स्वसमय रूप परिणमित होते हैं। इसलिए स्वसमय ही आत्मा का तत्व है। कुछ समझ तो नहीं आया? अरे बोलो। 1000 साल पुराने शब्द, देखो आप ढूंढते रह जाओगे, पैराग्राफ शुरू होता है, उसके बाद फुल स्टॉप आपको नहीं मिलेगा, आखिरी में ही मिलेगा, सेंटेंस ही खत्म नहीं होता आचार्य देव का, चलता जाता है। देखा आपने, ये आचार्य अमृतचंद्र देव हैं और अतिशय उन्होंने जो गजब का काम किया आचार्य कुंदकुंद देव के हृदय में बैठकर सीमंदर भगवान तीर्थंकर वर्धमान स्वामी की जो देशना है उसका इतने व्यवस्थित रीति से प्रतिपादन किया।
जिसको इस काल में हमको पूज्य गुरुदेव श्री के अनुकंपा प्रसाद से हमें भी उसकी उपलब्धि हुई, हमें भी एक झलक मिली आचार्यों के हृदयों की, तीर्थंकरों की देशना की। आचार्य देव कह रहे हैं करने योग्य क्या है, और ये बड़ा सरल काम है। क्या काम है? जो कुछ बाहर है सब पर है, कर्माधीन विनाशी है। ये बाहर जितना भी कुछ दिखाई दे रहा है, पहले जैसा दिखाई दे रहा है वैसा का वैसा रहेगा नहीं। इस साल आए हो आप यहाँ पर, अब अगले साल आओगे ऐसा का ऐसा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप लाख कोशिश कर लो, नहीं मिलेगा। क्योंकि ऐसो तीड़थी कोई, इसी ग्रंथ की गाथा है, ऐसी कोई पर्याय ही नहीं है कि वो बनी रह जाए और ये तो वैसी का वैसा है। ऐसा कोई है ही नहीं। आपका चेहरा नहीं, आपका परिवार नहीं, आपका घर नहीं, कोई वस्तु ऐसी की ऐसी नहीं रहती। देखो ये नया बनाया है ना भवन, कितना सुंदर है, कितने सुंदर रीति से एक एक वस्तु को लगाया गया। लेकिन आप लाख मेंटेन करो, वो चीजें संगठित संघात रूप में नहीं रहती। धीरे धीरे ये सब निकल कर बाहर आएगा, आपको फिर मेंटेन करना पड़ेगा। हाँ, ये एसी लगा है ना, ये धीरे धीरे इसके कलपुर्जे भी बाहर आएंगे। देखो पीछे दिख रहा है क्या? दिख रहा है? हाँ, जानबूझ के सजाया गया है ऐसा कि नहीं, ऐसा कौन करेगा? पर स्वभाव ही ये है, आपकी जिद है कि ये जैसा मैं चाहता हूं वैसा रहे, उसकी जिद है जैसा मेरा परिणमन होगा मैं वैसे परिणमित होऊंगा। अब खींच लो, रस्सा कशी कर लो, टग ऑफ वॉर में बैठ जाओ। वो गलती से उसने एक बार भी ढीली रस्सी छोड़ी ना, उधर जाके गिरोगे, ना हाथ मिलेंगे ना पैर। ऐसी नरकादी गतियों में इस जीव की जिद के कारण बहुत बुरी हालत होती है। तो आचार्य कह रहे हैं बुद्धिमानी किसमें है? बुद्धिमानी इस बात में है हम सभी जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा पहचाने, जैसी हमारी जिद है उसकी हम जिद ना करें। ये आचार्य देव हमको बता रहे हैं। ठीक है, तो अब अपन बस आखिरी में जो पूरा का पूरा हमने चर्चा करी उसके सार संक्षेप रूप में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, मेरा मन तो ये भी था कि हम पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ के कुछ शुरू की 20-22 गाथाओं को पढ़ें, पर अभी अपने पास समय नहीं है। उसका हरिगीत इतना सुंदर है और हमने जो पढ़ा हमको पता पड़ेगा कि इसके अलावा और कुछ विचार करने जैसी चीज नहीं। एक बार अपन पढ़ के देखें क्या? हिंदी में ही है, बस गुनगुना लेते हैं थोड़ा सा, 4-5 गाथाएं लिखिए क्या? आप लोग हिंदी पढ़ लेते हो ना? हाँ, ये बार बार जाएगा तो कैसे पढ़ पाएंगे हम? दिख रहा है? शत इंद्र वंदित त्रिजग हित निर्मल मधुर जिनके वचन, अनंत गुणमय भव जयी जिन नाथ को शत शत नमन, सर्वज्ञ भाषित भव निवारक मुक्ति के जो हेतु है, उन जिन वचन को नमन कर मैं कहूँ तुम उनको सुनो। पंचास्ति नहीं आ रहा है, चास्तिकाय समूह को ही समय जिन वरने कहा, यह समय जिसमें वर्तता वह लोक शेष अलोक। क्या कह रहे आचार्य देव? अथो खलु, ये 5 अस्तिकाएं, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश, ये 5 जो अस्तिकाएं हैं बहुप्रदेशी द्रव्य, ये जहां रहते हैं उसी को लोग कहते हैं विश्व। किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को। ये उसकी परिभाषा निकल कर आ रही है। वह समय जिसमें वर्तता, ऐसे ये समय जिसमें रहते हैं वो क्या कहलाता है? लोक। और बाकी सब क्या है? खाली आकाश, अलोक। देखिए आगे,
आकाश पुद्गल जीव धर्म अधर्म ये सब कायम, ये है नियत अस्तित्व में अणु अणु महान अनन्य है। अन्यपन धारण करे जो विविध गुण पर्याय से, उन अस्तिकायों से अरे त्रैलोक्य निष्पन्न, त्रिकाल भावी परिणमित होते हुए भी नित्य जो, वे पंच अस्थि काय वर्तन लिंग सह षट द्रव्य है। बस 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 रुकिए रुकिए रुकिए, चला गया यहाँ से। क्या बोल रहे हैं आचार्य देव? आपको जो आता है उसको मूल गाथाओं में पता पड़े ना, हम जो पढ़ते हैं उसका स्रोत क्या है, ओरिजिन क्या है। देखो फोर्थ गाथा में 5 अस्तिकायों के नाम आ गए, आकाश पुद्गल जीव धर्म अधर्म। इन सबको क्या बोलते हैं? काय। ये काय यानी बॉडी, दीज आर दी बॉडीज। बॉडी किसे बोलते हैं? अकेली उंगली पड़ी है तो बॉडी पड़ी है क्या? कि पार्ट पड़ा है, पार्ट ऑफ बॉडी है। तो बॉडी उसे बोलते हैं जिसमें बहुत सारे पार्ट्स हो। तो ऐसे ही इन 5 के बहुत सारे प्रदेश है, तो बहुत प्रदेश हैं, इसलिए इनकी संज्ञा क्या है? काय। और ये एग्जिस्ट करते हैं, ये सत्तावान है, इसलिए क्या बोलते हैं? अस्थि। तो अस्थि काय, अस्थि काय समझ में आया? अरे आया या नहीं? अस्थि क्यों कहते हैं? क्योंकि है। कैसे है? त्रिकाल है। और काय क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुप्रदेशी है। तो ये है नियत अस्तित्व में अरु अणु महान अनन्य है। वे अनन्य हैं अपने आप से, एक मेक मिले हुए अपने अपने प्रदेशों में। और ये अपने गुण पर्यायों से अलग अलग नहीं किए जा सकते। अनन्यपन धारण करें जो विविध गुण पर्याय से। क्या जीव के गुणों को अलग किया जा सकता है जीव से? क्या इस स्टील का स्टील गुण अलग किया जा सकता है इस बार से? नहीं किया जा सकता है। ना इसकी पर्याय अलग की जा सकती, ना इसका गुण अलग किया जाता है। तो इसलिए इन अस्तिकायों से त्रिलोक 3 लोक बना हुआ है। आप लोग सुन रहे हो? आप लोग इस शिविर में काफी थके हुए रहे, मुझे ऐसा लग रहा है। सुन रहे हो आप लोग? कुछ समझ आ रहा है? क्यों पढ़ रहे हैं ये समझ आ रहा है क्या? कि फालतू पढ़े जा रहे हैं क्या? वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या क्या, और हम उसका, क्योंकि इससे क्या श्रद्धा में मजबूती आती है। वो बातें जो हम पढ़ते थे पाठशालाओं में, वो मूल गाथाओं में कितने सरल रीति से वैसी की वैसी दी हुई है ना। और हम इस रीति से शायद पंचास्तिका संग्रह ग्रंथ की शुरू की 20 गाथाएं भी पढ़ लेंगे। देखते हैं हम, देखिए आगे, त्रिकाल भावी परिणमित होते हुए भी नित्य जो, बदल रहे हैं पर नित्य हैं। मैं मरूंगा पर मरूंगा नहीं, मैं बढ़ रहा हूं पर वो का वो हूं। 2 साल बाद भी आप मिलोगे तो आप अनुभवी बुलाओगे मुझको, लेकिन मैं बदल चुका हूंगा। तो उसमें एक नित्यता भी है जो बता रही है कि ये वही है, और अनित्यता भी कह रही है आप तो बदल गए, थोड़े कमजोर दिख रहे हो, थोड़े हेल्दी दिख रहे हो। ये जो चेंज है, तो परिणमित, त्रिकाल भावी परिणमित होते हुए भी नित्य जो, वे पंच अस्तिकाए, वो वर्तन लिंग यानी उनको चेंज कराने वाला कौन है? काल द्रव्य। तो वर्तन लिंग यानी काल के साथ यही आज 5 अस्तिकाए क्या कहलाते हैं? 6 द्रव्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? द्रव्य कितने होते हैं? कौन कौन से? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। 6 में से आपने कितने द्रव्य देखे? 5 के एक कौन सा? उद्गल। 6 में से आपने कितने द्रव्यों को एक्चुअल में देखने वाला नहीं देखा, एक्चुअल में जाना? आज सुबह से आपसे धर्म द्रव्य से मुलाकात हुई क्या? हुई क्या? कहां पर हुई? चल रहे थे। तो 6 द्रव्य कौन है? 6 द्रव्य और कुछ नहीं, हमारी रियलिटी है। ये हमने पिछली बार देखा था शॉर्ट में, ठीक है। 6 द्रव्यों के बिना एक काम भी नहीं हो सकता। आप एक द्रव्य को छुट्टी पर भेज दो, आपकी पूरी व्यवस्था ठप हो जाएगी। तो 6 द्रव्य वो कैसे काम करते हैं? जैसे कि आपको मैंने क्वेश्चन पूछा,
और मैंने बोला कौन आंसर देगा, तो अब आपको आंसर आता है, आपको हाथ उठाना है। अब ये हाथ उठाने के लिए 6 द्रव्यों की हेल्प लगेगी। क्या क्या चाहिए हाथ उठाने के लिए बताओ? सबसे पहले तो इसको चाहिए कि मैं उठाऊं कि नहीं उठाऊं, तो उठाने की इच्छा वाला जीव चाहिए, ज्ञान दर्शन वाला। फिर दूसरा क्या चाहिए? हाथ चाहिए। हाथ चाहिए तभी तो हाथ उठेगा। हाँ, ठाकुर के तो नहीं थे हाथ, वो उठा पाता क्या? आप लोग ने कहाँ देखी होगी शोले, कोई बात नहीं। हाथ उठाना है तो हाथ चाहिए, जरूरी है, ठीक है। जीव उठाने की इच्छा वाला, जिसे उठाया जाना है वो। अब उठाने के लिए एक मीडियम ऑफ मोशन भी तो चाहिए कि यहां से वो यहां तक आ जाए। तो ये जो निमित्त है, ये कौन है? धर्मास्तिका है। और ये उठता ही नहीं चला जाए, रुक जाए यहां पर जाकर, तो यहां पर मीडियम ऑफ रेस्ट चाहिए, वो अधर्मास्तिका है। ये मीडियम और मोशन ये पूरा हो रहा है, ये स्पेस में होगा, जगह चाहिए ना, हम पास पास बैठेंगे तो नहीं हो पाएगा, तो स्पेस चाहिए, क्षेत्र, आकाश, एंड इट विल टेक टाइम। ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट्स में होगा, ये यहां से काल से ही कार्य होगा। तो 6 द्रव्य मिलकर इस दुनिया के सारे कार्यों को करते हैं। परस्परोपग्रहो जीवानाम, 6 द्रव्य, जीवादि 6 द्रव्यों से ही इस दुनिया का प्रत्येक काम हो रहा है। सुन रहे हो आप लोग? कोई भी काम देखिए, 6 द्रव्य में से एक द्रव्य को एब्सेंट करिए और देखिए काम होता है कि नहीं होता है। ठीक है, सुन रहे हो आप लोग? तो 6 द्रव्य कहां कहां पर है? कि जहां जहां है उसे ही लोक कह रहे हैं। यदि ये लोक है तो हर जगह 6 द्रव्य है। ठीक है, ये आचार्य देव ने बोला, काल को मिलाकर 5 अस्तिकाएं ही 6 द्रव्य कहलाते हैं। देखिए 7वीं गाथा पढ़ते हैं। परस्पर मिलते रहे, परस्पर, सॉरी है ही यहाँ पर, हाँ सबसे नीचे, परस्पर मिलते रहे, परस्पर अवकाश दे, जल दूध वत मिलते हुए छोड़े न स्व भाव को। देखो 2000 साल पहले भी दूध वाला पानी मिला के ही दूध दे रहा था। ठीक है, आचार्य गुनगुन देव कह रहे हैं 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी डाला, कितने लीटर दूध हो गया? 2 लीटर हो गया ना। आपका दूध वाला बहुत खुश रहेगा। 1 लीटर पानी में 1 लीटर दूध डालेंगे तो कितने लीटर दूध हो जाएगा? 2 के 1। आप लोगों को गणित नहीं आती है क्या? 1 लीटर प्लस 1 लीटर इज इक्वल्स टू 2 लीटर ना। 1 लीटर पानी और 1 लीटर दूध, कितने लीटर दूध हो गया? यदि 2 हो गया है तो देखो आपका दूध वाला ज्यादा खुश तो नहीं दिख रहा है आपको। दूध में पानी कितना मिलाएं कि पानी दूध बन जाए, कि ऐसा कभी होगा नहीं। और जब गाय के थन से ही दूध निकला तो उसमें पानी मिलाया था। तो आचार्य कह रहे हैं दूध और पानी एक साथ रहते हैं, तब भी दूध अलग है पानी अलग है। आपको पता पड़ जाएगा पानी ज्यादा डाल दिया है, तो दोनों एक साथ रहकर भी एक में होते हैं क्या? ऐसे ये 6 द्रव्य एक साथ रहते हैं। आप जहां बैठे हो वहीं तो आकाश है, आप बिना आकाश के बाहर कहां बैठोगे? हाँ, वहीं पर एक प्रदेश पर कालाणु खचित है, वहीं धर्मास्तिकाय के प्रदेश है, वहीं अधर्मास्तिकाय के प्रदेश है, और हम तो इसे असमान जातीय द्रव्य पर्याय कह रहे हैं ना। ये अनंत पुद्गल के साथ इसी क्षेत्र में एक क्षेत्र अवगाह्य संबंध वाला आत्मा है या नहीं? तो बताओ, आपने शरीर को जगह दे रखी है कि शरीर में आपको जगह दे रखी है? बोलो। दोनों ने अपनी अपनी जगह घेर रखी है। दुनिया इतनी सुंदर, इतनी अकोमोडेटिंग है। परस्पर मिलते रहे, परस्पर अवकाश रहे। कोई भाड़ा नहीं देना है अपन को, किसी को भी द्रव्य को कोई हमसे नहीं मांग रहा किराया। परस्पर मिले जुले रहते हैं और अपने एक दूसरे को जगह दे देते हैं। लेकिन तब भी जल दूध वत मिलते हुए छोड़े न स्व। देखो ये अत्यंत अभाव का चमत्कार है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को अड़तोज न थी, छूता ही नहीं,
उसको एक साथ एक जगह पर होकर भी उनकी सत्ता भिन्न भिन्न है। आपको कठिन तो नहीं लग रहा है पंचाशी का ये संग्रह ग्रंथ? अरे बोलो, पढ़ भी रहे हो या नहीं? हाँ देखो, अब आगे की गाथा है, ठीक है। कुछ लोगों ने बड़े स्मार्टली अपने फोन से फोटो ले ली और जब ये चला जाता है तो पढ़ते रहते हैं, बहुत बढ़िया काम है। आप लोग अब अच्छे से, बहुत सरल गाथा है। सत्ता जन्म लय द्रव्यमय हर एक सा प्रतिपक्ष है, सर्वार्थ तित सर्वेश्वरूप अनंत पर्ययवंत। तो ये द्रव्य की सत्ता कैसी है? ये कैसी है कि ये जन्म लय द्रव्य यानी उत्पाद व्यय द्रव्य, उत्पाद व्यय द्रव्य उत्तम सत पढ़ा था ना हमने। जो भी है उसमें ध्रुवता भी है और परिवर्तन भी है, और एक है और अनेक भी है। आप द्रव्य को देखो तो एक है, उसकी क्वालिटीज को देखो तो अनेक है। सर्वार्थित हर जगह है और अपने क्षेत्र में भी है, आत्मस्थित भी है। क्योंकि देखो सारे द्रव्य यहां पर दिख रहे हैं, तो ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान इस पूरे हॉल में है कि मुझ में है? कि आप ज्ञान के विस्तार को देखोगे तो हर जगह है, लेकिन यदि ज्ञान के स्थान को देखोगे तो मेरे प्रदेशों में ही है। तो ऐसे सत्ता का स्वरूप बता रहे, काफी गंभीर गाथा, इसकी टीका बहुत लंबी है। 8वीं गाथा में सत्ता का बहुत सुंदर स्वरूप आचार्य कुंकुन देव ने स्थापित किया। अब उसमें द्रव्य की व्याख्या कर रहे हैं। जो द्रवित हो अर प्राप्त हो सद्भाव पर्यय रूप में, अनन्य सत्ता से सदा ही वस्तुतः वह द्रव्य। द्रव्य किसे बोल रहे हैं? व्हाट मॉडिफाइज, जो द्रवित होता है, जो चेंज होता है, लेकिन कैसा? ध्रुव रूप से द्रवित हो, प्राप्त हो सद्भाव पर्याय रूप में, वो बदलते हुए भी निरंतर रह रहा है और अपनी सत्ता से हमेशा अनन्य है, इनसेपरेबल है, उसे द्रव्य कह रहे हैं। अब देखो ये जो 10वीं गाथा है ना, इससे तत्वार्थ सूत्र के 3 सूत्र निकले, क्योंकि आचार्य कुंकुन देव के पट्टे शिष्य थे आचार्य उमा स्वामी देव। हाँ, तो आचार्य कुंकुन देव ने एक गाथा में 3 सूत्र दिए, वो तत्वार्थ सूत्र में 3 अलग अलग सूत्र है। सद्द्रव्य लक्षणम, उत्पाद व्यय द्रव्य उत्तम सत, गुण पर्यायवत द्रव्यम। देखो आपको 3 सूत्र इस गाथा में दिखेंगे। सद्द्रव्य का लक्षण कहा, उत्पाद व्यय ध्रुव रूप आश्रय कहा, गुणों और पर्याय का उत्पाद व्यय से रहित केवल सत स्वभावी द्रव्य है। द्रव्य की पर्याय ही उत्पाद व्यय ध्रुवता धरे, पर्याय विरहित द्रव्य नहीं द्रव्य बिन पर्याय है। श्रवण जन यह कहे कि दोनों अनन्य भिन्न है। क्या कह रहे हैं आचार्य देव? देखो एकदम सिंपल है, ये सब पढ़ चुके हम, आपको कठिन तो नहीं लग रहा है? हाँ या ना कुछ तो बोल दो। लग रहा है तो लग रहा है, झूठ क्या बोलने का इसमें? सिंपल है। क्या बोल रहे हैं आचार्य देव? द्रव्य किसे कहते हैं? जो होता है, सत द्रव्य का लक्षण कहा। तो होता है तो कैसा होता है कि उत्पाद व्यय ध्रुवता के साथ होता है। इट्स अ फॉरएवर चेंजिंग कांस्टेंट। कांस्टेंट है पर चेंजिंग है, तो लैम्डा भी लगेगा इसमें और कांस्टेंट का साइन भी लगेगा, दोनों लगेंगे आपके। सो इट्स अ चेंजिंग फॉरएवर कांस्टेंट, वो द्रव्य है। उस द्रव्य के पास घर है किसका? गुणों और पर्यायों का, वो उसका आश्रय है। अब ये जो गुण और पर्याय है ना, ये गुण पर्याय में जो द्रव्य है वह तो एकदम अक्षुण्ण अछूता है। वो द्रव्य कभी उत्पन्न नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए उसकी जो सत्ता है वो कायमी है। ये जो उत्पाद व्यय ध्रुवता हम कह रहे हैं ना, ये तो उसकी पर्यायिकी कह रहे हैं। द चेंज विच यू ऑब्जर्व दैट इज फाउंड इन दी वेरी पर्याय ऑफ द सब्सटेंस, उसके मोड्स में पाया जाता है। ठीक है,
तो इसलिए आचार्य कह रहे हैं कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको पर्याय के बिना का द्रव्य मिलेगा या द्रव्य के बिना की पर्याय मिलेगी। तो पर्याय को बता दिया हमेशा पाई जाएगी। अब बस इतना और पढ़ लेते हैं। एक बार आखिरी बार बस ट्राई करते हैं, अपना टाइम भी होने वाला है वापस। द्रव्य बिन गुण नहीं एवं द्रव्य भी गुण बिन नहीं, वे सदा अव्यतिरेक्त हैं, यह बात जिन वर ने कही। क्या बोल रहे हैं आचार्य देव? सिंपल, पहले बोला पर्याय बिना द्रव्य नहीं और द्रव्य बिना पर्याय नहीं। अब आचार्य देव बोल रहे हैं कि द्रव्य के बिना गुण नहीं और गुण भी द्रव्य के बिना नहीं। अब देखो, आपने 7 प्रकार के भंग सुनेंगे, सप्तभंग उसकी गाथाएं देखो। उसका ओल्डेस्ट मेंशन ऑफ सप्तभंग जो जैन लिटरेचर में पाया जाता है वो आचार्य कुन देव के प्रसाद से पाया जाता है। स्यात् अस्ति नास्ति उभय अवक्तव्य वस्तु धर्म है, अस्ति अवक्तव्यादित्रय सापेक्ष सातो भंग है। सत द्रव्य का नहीं नाश हो, अरु असत का उत्पादना, उत्पाद व्यय होते सतत द्रव्य गुण पर्याय, जीवादि सब भाव है, जीव चेतना उपयोग में, देव नारद मनुज तेरे जीव की पर्याय, मनुज मर सुर लोक में, देवादि पद धारण करे, पर जीव दोनों दशा में ना नशे ना उत्पन्न हो। क्या आदमी मरकर स्वर्ग गया तो जीव मरा कि नहीं मरा? सत द्रव्य का नाश नहीं होता और असत का उत्पाद नहीं होता। तो आचार्य देव आगे बोलते हैं, जन, अरे यार इतना छड़े क्या भैया संसार, देख रहे हो आप लोग। बस ये वाली बात करके अपन पूरा करते हैं। हाँ, डुप्लीकेट नहीं है, डुप्लीकेट में कर। अब तो एकदम जन्मे मरे नित्य द्रव्य ही पर नाश उद्भव नालय, सुर मनुज पर की अपेक्षा नाश उद्भव है गए, इस भांति सत का व्यय नहीं, अर असत का उत्पाद नहीं, गति नाम नामक कर्म से सुर नर नरक ये नाम है, जीव से अनुबद्ध ज्ञाना वरण आदिक भाव जो, उनका अशेष अभाव करके जीव होते सिद्ध है। तो देखो 8 कर्मों की भी सत्ता स्थापित कर दी और उनका अभाव करके सिद्धत्व भी पॉसिबल है, ये स्थापित कर दिया। ऐसे बस जस्ट टू गिव यू दी फ्लेवर कि द्रव्य गुण पर्याय को ही एक पूरी की पूरी हमारे आचार्यों की लेखनी समर्पित हुई, क्योंकि हमारी भूल असल में हमारे इर्द गिर्द क्या चल रहा है और हम में क्या चल रहा है, हम उस वस्तु के स्वरूप को नहीं जानते और अनर्गल प्रवृत्ति करते हैं। जैसा समझ में आता है बिना विचार के वैसा काम करते हैं, अपने जीवन में बहुत छोटे लक्ष्य ले लेते हैं।
अपने जीवन में ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स, ऐसी ऐसी बकेट लिस्ट बना लेते हैं जिनका कोई मतलब नहीं और जो आत्मघाती हैं। इसलिए श्रीमद जी को लिखना पड़ा, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। हम जितना खुश होना चाहते हैं खुशी उतनी दूर खिसकती जाती है, एज इफ इट रिपेल्स, क्योंकि हमारा वस्तु के स्वरूप का वो हिरण कितनी तेज भागे कि उसको सरोवर मिल जाएगा, यदि वो मिराज में भाग रहा है उसे कभी नहीं मिलेगा। तो यदि हम सच्चे द्रव्य गुण पर्याय का यथार्थ परमेश्वरी जिनेंद्र देव की व्यवस्था का स्वरूप जाने तो संभव है जो सुख के हम खुद सर्वर हैं, जो हमें भरपूर भरा पड़ा है, हम पाएंगे कि हमें वह सहज में उपलब्ध होगा। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास गया जो जंगल में ध्यान करते थे कि भगवान मुझे सुखी होना है, मुझे सुख होने का उपाय बताओ। तो गुरु ने बोला, देखो मैं तो व्यस्त हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, यहाँ थोड़े और आगे तालाब पड़ेगा, तालाब में एक बहुत ज्ञानी मगरमच्छ रहता है, उससे पूछो जाके। तो क्या मजे ले रहे हो आप मेरे। लेकिन अब गुरु से क्या बोले, आज्ञाकारी शिष्य था, गया वो तालाब पर गया, तालाब पर देखा आधा पानी में और आधा बाहर एक मगरमच्छ मस्त धूप सेक रहा था, बड़ा डरावना। तो ये डरते डरते कांपते कांपते बोला, हे महाराज, मेरे गुरु ने बोला है आप ज्ञानी हैं, आप महान हैं, आप क्या मुझे सुख का उपाय बताएंगे। बोला, उसने ऐसी आंखी तिरछी आंख खोली, देखा और बोला, सुखी होना है, बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन यहाँ गुरु दक्षिणा का एडवांस लगता है। तो बोले, अच्छा ठीक है बताओ, व्हाट डू यू वांट। उसने बोला, मुझे बहुत देर हो गई धूप सेकते हुए, प्यास लग रही है, पानी लेकर आओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा सुख का मार्ग। तो ये हंस दिया, क्या बात करते हो, मजाक करते हो, आप खुद पानी में बैठे हो, आधा बदन पानी में है और मुझसे बोलते हो कि प्यास लग रही है, पानी लाओ। हाँ, ये तो ऐसा हुआ कि पेड़ के नीचे बैठना और बोलना कि छाया दो। अरे जब पेड़ के नीचे हो तो छाया मांगी जाती है क्या? जब सरोवर में हो तो पानी मांगा जाता है क्या? तो वो मुस्कुराया, बोला, इतने समझदार हो तो सुख क्यों मांगते हो? तुम खुद सुखमयी हो। सुख की तपास ही दुख का कारण है। जिसे सुखी होना है वो कभी सुखी नहीं होगा, और जो सुख स्वभाव का आश्रय लेगा द्रव्य गुण पर्याय के समीचीन निर्णय से, उसके सुख तत्काल अतीन्द्रिय स्वाधीन प्रकट होगा ही। ऐसा सुंदर जिनवाणी जिन तत्व के अवगाहन से और निर्दोष रीति से स्वाध्याय करके हम अपने जीवन को सुंदर और स्वाधीन करें, सी मंगल भावना से। बोले आचार्य कुनकुन देव भगवान की जय हो।